हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th का, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा था, और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि किस टाइप की होती है। और क्या पढ़ा था, फिर हम लोगों ने पढ़ा था मेनली इस क्लासिफिकेशन की टाइप के अंदर इक्लर्स क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो लास्ट चैप्टर था उसमें हम पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम के बारे में। उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन की टाइप्स के बाद हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था इक्लर्स क्लासिफिकेशन के बारे में। इक्लर्स ने किस तरीके की क्लासिफिकेशन दी है और किसके ऊपर थी, वो किसके बेसिस पे थी वो क्लासिफिकेशन, वो थी फ्लावरिंग के बेसिस पे, कि प्लांट्स जो प्लांट्स हैं फ्लावर करते हैं नहीं करते हैं, उनकी कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया था इक्लर में, और क्या किया था, डिवीजन किया था। ठीक है, वैसे ही आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। सबसे पहली बात, तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। सबसे पहली बात क्या है, एनिमल किंगडम इज more diverse than the plant kingdom। क्या बात है, देखो कि जो एनिमल किंगडम है ना, वो क्या है, ज़्यादा डाइवर्स है। किसके कंपैरिजन में, प्लांट किंगडम के कंपैरिजन में। और डाइवर्स का मतलब क्या है, वैरायटी, मतलब एनिमल किंगडम के अंदर ज़्यादा टाइप की क्लासेस हैं, स्पीशीज है, वैरायटी है। किसके कंपैरिजन में, प्लांट किंगडम के कंपैरिजन में। ठीक है, और दूसरी बात क्या, एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज मेटाजोन्स। क्या वर्ड यूज किया गया, देखो सबसे पहले बात कि एनिमल किंगडम जो है वो प्लांट किंगडम से ज़्यादा डाइवर्स है, और दूसरा पॉइंट क्या लिखा मैंने कि एनिमल्स आर आल्सो नोन एज, या फिर क्या लिख सकते हैं आप कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू एनिमल किंगडम आर आल्सो नोन एज मेटाजोन्स। मेटाजोन्स का मतलब क्या है, वो यूकैरियोट होते हैं, दे आर यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रोफिक एंड मल्टी सेल्यूलर। तो जब हम इन तीनों सिचुएशंस को कंबाइनली रिप्रेजेंट करते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मेटाजोन्स। क्या, यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रोफिक और मल्टी सेल्यूलर। एक ऑर्गेनिज्म वो हेटेरोट्रोफिक भी है, यूकैरियोटिक है और मल्टी सेल्यूलर भी है, तो उसे क्या बोलेंगे, मेटाजोन। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की, किस टाइप से क्लासिफाई किया गया है एनिमल किंगडम। ठीक है, तो क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन का एनिमल किंगडम में, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल किंगडम। मतलब क्या हुआ इसका, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल किंगडम का, कि किस किस बातों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो एनिमल किंगडम है इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है अरेंजमेंट ऑफ सेल, कि जो सेल हैं किसके, एक एनिमल के जो सेल हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं, उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, जो एनिमल की बॉडी है वो किस लेवल की है, उसके अंदर क्या सिर्फ सेल्स ही हैं, या फिर सेल से इम्प्रूवमेंट होकर टिश्यू बन चुके हैं, या फिर टिश्यू से फर्दर इम्प्रूवमेंट होकर ऑर्गन बन गई है, और ऑर्गन की इम्प्रूवमेंट के बाद ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक पूरा होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में हम लोग अभी जब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इधर एक्सप्लेन में से पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है बॉडी सिमेट्री। क्या है तीसरा पॉइंट, बॉडी सिमेट्री, यानी कि बॉडी सिमेट्री का मतलब कि बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, किस तरीके की सिमेट्री है, जो
उसके अंदर ऑर्गन्स हैं वो एक प्रॉपर लाइन में अरेंज है या नहीं है, एक प्रॉपर एक्सिस पे है या नहीं है। अगर हम बॉडी को कट करते हैं तो वो प्रॉपरली डिवाइड होती है या नहीं होती है। तो बॉडी सिमेट्री फर्दर 3 टाइप की होती है, असिमेट्रिकल, बायलेटरल और रेडियल। 3 टाइप की बॉडी सिमेट्री होती है। इन तीनों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर फोर्थ है नेचर ऑफ सिलोम। क्या है फोर्थ पॉइंट? नेचर ऑफ सिलोम। सिलोम यानी कि सिलोम वर्ड यूज करते हैं हम लोग बॉडी कैविटी के लिए, कि जो बॉडी के अंदर कैविटी है उसकी नेचर कैसी है, कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो किस टाइप की है, रियल है, फेक है या फिर कोई बॉडी कैविटी नहीं है। ठीक है। फिफ्थ है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, कि नोटोकोड प्रेजेंस है या नहीं है। नोटोकोड प्रेजेंट है या नहीं है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके बेसिस पे भी उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला आता है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, फर्स्ट इज सेल्यूलर लेवल। कौन सा लेवल है? सेल्यूलर लेवल। इस लेवल के अंदर क्या होता है? इन दिस टाइप द सेल्स आर not aggregated properly to form tissue but are distributed unevenly। एग्जाम्पल इसका है स्पॉन्ज। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला लेवल है सेल्यूलर लेवल, दैट इज सेल लेवल। सेल्यूलर लेवल का मतलब क्या हुआ? सेल लेवल। इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप द सेल्स आर नॉट एग्रीगेटेड प्रॉपर्ली टू फॉर्म टिश्यू, कि क्या है, सेल प्रॉपर्ली एग्रीगेट नहीं हुए हैं, मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट में इकट्ठे नहीं हुए हैं ताकि क्या बन पाए, टिश्यू बन पाए। तो फिर क्या होगा? बट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। क्या है? डिस्ट्रीब्यूट हो रखे अनइवनली, मतलब कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है। और कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है मतलब क्या होगा? टिश्यू बन नहीं पाएगा। टिश्यू कब बनेगा? जब सेल क्या है, प्रॉपरली अरेंज होंगे, उस टाइम बनेगा टिश्यू। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल क्या हो रहे हैं, बस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट से एग्रीगेट नहीं हुए हैं। इसीलिए किस टाइप का लेवल रह गया? ये लेवल रह गया सेल्यूलर लेवल। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। ठीक है। फिर दूसरा लेवल आता है दैट इज टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल इन दिस लेवल cells are aggregated to form tissues and to perform their specific work। Example, cylindrics। दूसरा टाइप क्या है? देखो दूसरा टाइप है टिश्यू लेवल। इसमें क्या हुआ है? इन दिस लेवल cells are aggregated to form tissues and to perform their specific work। कि क्या हो रहा है? सेल इकट्ठे हो गए हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में इकट्ठे हुए हैं और क्या बन गया है? टिश्यू बन गया है। अब टिश्यू बन गया है तो क्या होगा? एक स्पेसिफिक वर्क वो परफॉर्म करेगा और काम क्या होगा? एक ऑर्डर में चलेगा। टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन कौन शो करता है? सेल ट्रेट्स शो करते हैं। तो देखो मैं जो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ सबके, इन सबको हम अच्छे से अपने आगे का जो लेक्चर होगा उसमें समझेंगे कि
किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, कैसे दिखते हैं। अभी सिर्फ हम जनरल बात कर रहे हैं कि एनिमल किंगडम को अगर हम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो कौन कौन से लेवल आते हैं। फर्स्ट लेवल आता है सेलुलर लेवल, सेकंड आता है टिश्यू लेवल और अब आएगा ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या होगा, टिश्यूज एग्रीगेट होके क्या बन जाएंगे, ऑर्गन बन जाएंगे। तो देखो थर्ड है आपका ऑर्गन लेवल। In this type, the tissues are arranged to form an organ that can help to perform the work more easily। क्या लिखा देखो मैंने इसमें ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल में इसके एग्जांपल देखो। पहले इसके एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस जो होते हैं ये होते हैं सारे फ्लैट बॉडी वाले, ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। तो देखो क्या है ऑर्गन लेवल में क्या होगा, टिश्यूज एग्रीगेट हो जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, क्या बनाएंगे, ऑर्गन बना देंगे। ऑर्गन क्या करेगा, फिर फंक्शन करेगा और आसानी से करेगा और मोर इजीली भी करेगा और इफेक्टिवली भी करेगा। अब हम फोर्थ बात करते हैं, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या हो गया, number of organs that perform same function gets combined to make a single unit known as organ system। क्या लिखा देखो मैंने कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पे क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्गन्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शंस गेट कंबाइंड टू मेक अ सिंगल यूनिट नोन एज ऑर्गन सिस्टम। कि जितने ऑर्गन्स क्या कर रहे होंगे, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, वो क्या हो जाएंगे, एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। क्यों कंबाइन हो जाएंगे, एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए, और उस सिंगल यूनिट को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। क्या देखो क्या है ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसके अंदर क्या होगा ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा कि जो ऑर्गन सेम काम करते हैं वो सब एक साथ क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और क्या करेंगे, एक सिंगल यूनिट प्रिपेयर कर देंगे जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो अब हम पढ़ेंगे दो ऑर्गन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में हेल्प करता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, माउथ के बाद क्या, टीथ, टंग, ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज दोनों इंटेस्टाइन और फिर एनस। ठीक है, ये कंप्लीट करता है आपका क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, टीथ, टंग, ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और फिर एनस। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम है दो टाइप का। कौन से दो टाइप का, एक को बोलते हैं कंप्लीट और एक को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर
आपकी माउथ, और एग्जिट के लिए होगी एनस। तो क्या हुआ देखो, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसका एग्जांपल लगा लो ह्यूमन। अब ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, फूड इनटेक, एंट्री करने के लिए माउथ है और रिमूव करने के लिए एनस है, ये है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि क्या होती है, एक ही ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग से क्या होगा, एंट्री भी होगी और एग्जिट भी होगी, यानी कि इनटेक ऑफ फूड भी उसी एंट्री से होगा, उसी ओपनिंग से होगा, और एक्सहेल ऑफ फूड भी या फिर क्या होगा, एक ही ओपनिंग से होगा। इसका एग्जांपल क्या है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम किसकी, एक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लिया हम लोगों ने, एक सिस्टम हो गया। दूसरा सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी सेम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले होता क्या है, सर्कुलेशन होता है किसका, ब्लड का। और ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, फूड पार्टिकल्स, ये सब कैरी करते हैं, राइट। तो अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का है, वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी अगेन दो टाइप का है, दैट इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है, डाइजेस्टिव में क्या था, जो कंप्लीट था उसके अंदर दो ओपनिंग्स थी, और जो इनकम्प्लीट था उसके अंदर एक ओपनिंग थी। अब सर्कुलेशन में क्या होगा, जो कंप्लीट है उसके पास क्या है, वेन्स, आर्टरीज, लेकिन जो इनकम्प्लीट सिस्टम होता है उसके पास ना वेन्स होती हैं ना ही आर्टरीज होती हैं। ब्लड क्या होता है, डायरेक्टली फ्लश करता है ऑर्गन्स को, यानी कि क्या होता है, इनकम्प्लीट के अंदर जो ब्लड है वो किसी वेन या किसी आर्टरी के थ्रू फ्लो नहीं करता, डायरेक्टली ब्लड क्या करता है, ऑर्गन्स को फ्लश कर देता है, यानी कि मतलब सारे ऑर्गन को ब्लड कवर कर लेता है, ठीक है। इनकम्प्लीट के एग्जाम्पल क्या है, मोलस्कस, मोलस्का कैमल, ठीक है। और वेन्स और आर्टरीज के एग्जाम्पल क्या है, किसके अंदर होती हैं, ह्यूमन, यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्टिब्रेट्स, ठीक है। समझ आ गया, क्या देखो हम लोग पढ़ रहे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या पढ़ा हम लोगों ने, सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, उसके बाद हमने पढ़ा टिश्यू लेवल, उसके बाद ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में हमने किसके बारे में पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, और किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या होगा कि अगर हम बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर देखो बॉडी सिमेट्री में अगर हम बॉडी को डिवाइड करते हैं तो वो क्या शो करती है, मतलब किस तरीका का ऑर्गेनाइजेशन वो शो करेगी। अगर हम एक बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं सेंटर के अंदर से, तो वो किस तरीके का क्या शो करेगी, पैटर्न शो करेगी। तो बॉडी सिमेट्री होती है मेनली तीन टाइप की। पहला असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल मतलब अगर हम बॉडी को सेंटर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी क्या है, कोई सिमेट्री नहीं है, कोई ऑर्गन कहाँ डिवाइड हो रहा है, कोई ऑर्गन कहाँ डिवाइड हो रहा है, कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उसका, ठीक है। फिर बात करते हैं बायलेटरल। बायलेटरल, बाय का मतलब दो, यानी कि अगर हम किसी बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है किसी ऑर्गन की, कोई ऑर्गेनिज्म की, उसे हम क्या कर रहे हैं, उसके सेंटर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे या फिर ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या करे, प्रॉपर दो हिस्से में डिवाइड हो जाए सारे ऑर्गन्स। अगर फॉर एग्जांपल हमने इधर से डिवाइड किया है बॉडी को, अगर हमने बॉडी को ऐसे डिवाइड किया है किसी ऑर्गेनिज्म की, तो इधर भी सेम नंबर ऑफ ऑर्गन हो और इधर भी ऑर्गन का नंबर सेम हो। और अगर हम यहाँ के बजाय इधर से डिवाइड कर रहे हैं तो अभी क्या हो, सेम यही कंडीशन हो कि बॉडी इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उस टाइप बोलते हैं, उस टाइप की बॉडी को बोलते हैं हम बायलेटरली सिमेट्रिकल,
ठीक है, क्या बोल देंगे हम उस बॉडी को, जो बॉडी इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, जब उसे हम सेंटर से कट करें तो उसे बोलते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। अब थर्ड आता है हमारा, थर्ड टाइप क्या है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है, और ये उसका सेंटर है, तो अगर अब हम उसको ऐसे लाइन से कट करें कि हम क्या करें, उस लाइन को उसके सेंटर से पास करें। फॉर एग्जाम्पल हमने उसे ऐसे कट किया कि ये उसके सेंटर से पास हो। किसी भी एक्सिस के ऊपर अगर हम किसी बॉडी को कट करते हैं इस तरीके से कि जो लाइन है कटिंग की वो उसके सेंटर से जा रही है और बॉडी इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ से लाइन लगाई, बॉडी क्या होगी, प्रॉपर दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। अगर मैं ये लाइन इधर की बजाय ऐसे लगाऊं तो भी बॉडी दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होगी। अगर मैं ऐसे के बजाय ऐसे लाइन लगाऊं तो भी बॉडी क्या हो रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। और इधर की बजाय अगर हम इसे इधर से लगाएं और सेंटर ये है तो भी बॉडी क्या हो रही है, इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो रेडियल सिमेट्री क्या हो गई, ऐसी टाइप की सिमेट्री जब हम किसी बॉडी को कट कर रहे हैं उसके सेंटर से लाइन पास करते हुए और किसी भी एक्सिस से कट कर रहे हैं तो बॉडी क्या हो, इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो देखो हम लोगों ने आज के टॉपिक में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितना लेवल थे, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर हमने क्या पढ़ा, दो टाइप के सिस्टम पढ़े, कौन कौन से, डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी। डाइजेस्टिव भी हमने क्या पढ़ा आगे फर्दर, दो टाइप का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अगर दो ओपनिंग है अलग अलग फूड इनटेक और फूड को एग्जिट करने के लिए तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। अगर एक ही है तो क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट हो गया। फिर हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी अगेन इनकम्प्लीट और कंप्लीट। अगर प्रॉपर क्या है, देखो अगर इनकम्प्लीट और कंप्लीट, इनकम्प्लीट में क्या था कि क्या होगा, वेन्स और आर्टरीज नहीं होगी, और कंप्लीट में वेन्स भी हैं और आर्टरीज भी हैं। फिर हमने पढ़ा सिमेट्री के बारे में, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री और असिमेट्रिकल। आगे के जो टॉपिक्स हैं हम वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।